हेलो स्टूडेंट्स। आज आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बहुत दिन के बाद एक वीडियो लेकर आए हैं और देरी के लिए खेद है, सॉरी है, लेकिन अब ये वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगा, शॉर्ट वीडियो ही रहेगा। दो मिनट्स के दो या 5 मिनट मैक्सिमम वीडियोस बनाए जाएंगे और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश की जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का एक नया और फ्रेश टॉपिक्स है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संविधान जो हमारे देश का एक कानून की किताब है और इसको लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम आज अध्ययन करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक्स रहेगा बस राष्ट्रपति तक रहेगा और इसके ठीक नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पहले चर्चा करते हैं। तो भारतीय हमारा जो संविधान है उसमें जब संविधान हमारा बना था उस समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन के द्वारा अलग अलग अनुच्छेद जोड़े गए और वर्तमान में इसमें 495 अनुच्छेद हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं भाग के अनुसार देखेंगे। भाग में होता है, जैसे हम लोग किताब वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें लेसन होता है पाठ, उसी तरह से ये पाठ होता है। और संविधान में कुल भागों की संख्या सब 22 है, मूल 22 भाग इसमें कुल निर्धारित किए गए हैं। और पहला भाग जो है वो 1 से 4 तक, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसका डिस्कशन किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो है, माफ कीजिएगा, एक भाग 1 से 3 तक ही है और इसमें क्या है कि पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। वर्तमान में हमारे देश में, हमारे भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, याद रखिएगा। तो पहला ही आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत राज्यों का क्या है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 के अनुसार। अनुच्छेद 2 में आते हैं तो राज्यों का निर्माण स्थापना के प्रावधान किया गया है, यानी कि भारत बाहर आक्रमण करके इसको अपने राज्य में मिला सकता है, अपने या उसकी स्थापना कर सकता है आक्रमण के द्वारा, और वो जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 3 में क्या है कि राज्यों का नाम, क्षेत्र और या निर्माण का प्रावधान है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 में जो है राज्यों का निर्माण, स्थापना आक्रमण के द्वारा या किसी बाहरी देश में आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिलाने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद जो 3 है वो भारत के ही राज्यों का निर्माण करता है। इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि अभी हमारे देश में जो अभी जो नया राज्य बना था वो बना था 2 जून 2014 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो तेलंगाना, इसका निर्माण जो हुआ था वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ था, याद रखिएगा। और उसके पहले 2000 में 3 राज्य बने थे, जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये सब का निर्माण ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। और ये दोनों जो शक्ति है वो संसद के पास है, यानी कि संसद में हम संसद के द्वारा ही ये दोनों शक्ति का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद भाग 2 में जो दिया गया है 5 से 11 है, इसकी अलग अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे आपको। ये जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक का है, जिसमें नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भाग 3 में जो भाग 3, ये याद रखिएगा 12 से 35 तक, इसमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान दिया गया है, जो कि इससे मैक्सिमम एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते ही रहते हैं। अगला जो भाग है भाग 4, जो 36 से 51 है, राजनीति निर्देशक तत्व, ये प्रावधान दिया गया है। भाग 4A, अनुच्छेद 51 ये मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा, इसकी कुल संख्या 11 है और मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। और ये जो भाग 4 है, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। तो ये चीज था, ये हमारे शुरुआत के थे। अब आते हैं राष्ट्रपति। जानते हैं कि हमारे देश का सर्वोच्च जो नागरिक है वो राष्ट्रपति है, और उनकी पद, उनका शक्ति, निर्वाचन, महाभियोग, क्षमा करने की शक्ति, लोकसभा के विघटन, अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ये सब प्रावधान उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो आइए उनको जानते हैं। अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 52 याद रखिएगा। अनुच्छेद 53 जब ये राष्ट्रपति का पद होगा तो उनकी शक्ति क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, उनका कर्तव्य क्या होगा, तो उसका निर्धारण अनुच्छेद 53 में दिया गया है, शक्ति एवं कर्तव्य। अनुच्छेद 54 में प्रावधान किया गया है 54 में उनके निर्वाचन, यानी कि जब पद होगा 52 में पद, 53 में उनकी शक्ति और कर्तव्य, अनुच्छेद 54 में उनके निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा उसका नियम इस अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग होता है कि जब उन पर हम किसी आरोप लगाकर उनको हटाने का प्रावधान जो है वो किस तरह से दिया गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का शक्ति जो है वो हमारे संसद को दिया गया है। फिर अनुच्छेद 72 में क्षमादान करने की शक्ति, यानी कि किसी भी तरह की सजा उसको क्षमा करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है, और वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। अगर संसद नहीं चल रहा है, अगर संवैधानिक संकट आ जाते हैं तो उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार रहता है कि वो लोकसभा का विघटन समय से पहले भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश जब संसद नहीं चलता हो, याद रखिएगा, जब संसद नहीं चल रहा हो तो उस समय अधिकार होता है कि एक राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। अनुच्छेद 143 में ऐसी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का भी इनके पास शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी न्याय पर, किसी भी सजा पर वो उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे न्यायिक सुझाव ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद थे। याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद आप किसी भी तरह का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो या आप बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स या कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बिहार पुलिस हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, अदर स्टेट्स कॉम्पिटिटिव हुए, सब में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो संविधान के ये अलग अलग हम छोटे छोटे वीडियोस करके हम लाते रहेंगे आपके लिए। और आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ज़रूर, और लाइक से हौसला बढ़ता है, कमेंट से जो चीज़ होती है वो सब चीज़ आते हैं। तो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।